हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है फ्लोरिश। इसका मतलब खुशी को एक नए नज़रिए से देखना सीखिए। इनका लेखक का नाम है मार्टिन E.P. सेलिगमैन। तो चलिए बुक को आपको दो लफ्ज़ में बताते हैं। फ्लोरिश हर उस इंसान के लिए एक बहुत ही उपयोगी किताब है जो रोज़ की भागदौड़ और तनाव भरी ज़िंदगी से छुटकारा पाना चाहता है। इस किताब में बताया गया है कि साइंटिफिक तरीक़ों का इस्तेमाल कर आप कैसे अपने आप को खुश रख सकते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। यह बुक किसके लिए है? वे जो तनाव से छुटकारा पाना चाहते हैं और हर माहौल में हर तरह से खुश रहना चाहते हैं। वे स्कूल से जो अपने छात्रों को एक अच्छा नागरिक बनता हुआ देखना चाहते हैं। वे साइकोलॉजिस्ट जो अपने मरीजों का इलाज नए तरीके से करना चाहते हैं। अध्याय नंबर 1। यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? साइंटिफिक तरीक़ों से अपने आप को खुश रखिए। क्या आप भी रोज़ के तनाव भरी ज़िंदगी से तंग आ चुके हैं? क्या आप तनाव से पीछा छुड़ाने के लिए कोई आसान सा रास्ता खोज रहे हैं? अगर हाँ, तो आने वाले सबक आपके लिए बिल्कुल सही है। इस किताब की मदद से आप जानेंगे कि पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या होती है और कैसे आप इसका इस्तेमाल कर खुद को खुश रख सकते हैं। इसे पढ़कर आप जानेंगे कि एक सुखी ज़िंदगी जीने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। इस किताब में दिए गए आसान से एक्सरसाइजेस को करके आप अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को खुश रख सकते हैं। यह किताब आपको बताएगी कि पैसों से आप सुविधाएं तो खरीद सकते हैं पर सुख नहीं। किस तरह आप खुद को लंबे समय तक खुश रख सकते हैं। किस तरह हम साइंटिफिक तरीक़ों से तनाव को दूर कर सकते हैं। सफलता पाने के लिए आपको कौन सी 4 चीज़ों की ज़रूरत है। अध्याय नंबर 2। पॉजिटिव साइकोलॉजी से आप लंबे समय तक खुश और सेहतमंद रह सकते हैं। दुनिया भर के साइकोलॉजिस्ट ने अपनी अपनी स्टडी में पाया कि तनाव की दवाइयाँ का हम पर थोड़े समय के लिए अच्छा असर होता है, लेकिन बाद में ये सभी दवाइयाँ हमें नुकसान पहुँचाती हैं। जो लोग गंभीर तनाव के शिकार थे उनके लिए ये दवाइयाँ वरदान साबित हुई, लेकिन बाकियों के लिए ये उतने ही फ़ायदेमंद नहीं रही। इससे एक बात तो साफ है, इन दवाइयों से सभी लोगों का फ़ायदा नहीं हो रहा है। कुछ लोगों को इनसे तुरंत फ़ायदा मिल जा रहा है, लेकिन लंबे समय तक फ़ायदा नहीं मिल रहा। अगर हमें लंबे समय तक सेहतमंद रहना है और लंबे समय तक तनाव से दूर रहना है तो हमें दवाइयों को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा। आइए देखें कि वो दूसरा रास्ता कौन सा है। उस दूसरे रास्ते का नाम है पॉजिटिव साइकोलॉजी। पॉजिटिव साइकोलॉजी का लोगों पर बहुत अच्छा असर पड़ रहा है। जिन लोगों ने इसे सिर्फ कुछ दिन के लिए ही अपनाया उन्हें भी लंबे समय तक इससे फ़ायदा हुआ है। पॉजिटिव साइकोलॉजी का अभ्यास करने के बाद बहुत सारे लोगों ने कहा कि वे अच्छा महसूस कर रहे हैं। हर कोई इसका इस्तेमाल कर अपनी ज़िंदगी से तनाव को निकाल सकता है। तो आखिर ये पॉजिटिव साइकोलॉजी और इसके अभ्यास हैं क्या? आने वाले सबक में हम इन सवालों पर गौर करेंगे। अध्याय नंबर 3। पॉजिटिव साइकोलॉजी की जड़ें साइंस है, जिसकी वजह से यह इतनी कामयाब है। खुशी क्या है? हमें खुशी कैसे मिल सकती है? सुनने में ये बहुत ही आसान से सवाल लगते हैं, लेकिन इनका जवाब देने में लोगों ने सदियां लगा दी है। हर कोई खुशी पाना चाहता है, लेकिन हम भी इन 2 सवालों का सही जवाब नहीं खोज पाए। आइए देखें कि दुनिया भर के लोग खुशी के बारे में कौन सी बातें कहते हैं। अलग अलग लोगों को अलग अलग कामों में खुशी मिलती है। आज कोई धन दौलत के पीछे भाग रहा है तो कोई अपने सपनों के पीछे। किसी को दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी बनना है तो कोई सिर्फ एक सुकून भरी ज़िंदगी चाहता है। अलग अलग लोगों की अलग अलग ज़रूरतें हो सकती है, लेकिन आखिरकार सब लोग खुशी ही पाना चाहते हैं। इंसानी ज़िंदगी का मकसद खुशी पाना ही है।
अब तक हमें ऐसा एक भी काम नहीं मिला जिसे करने में सभी लोगों को खुशी मिलती हो, और न ही हमें कोई ऐसी चीज़ मिली जिसे पाकर सभी खुश हो जाए। इसलिए ऊपर दिए गए दो सवालों का जवाब देना इतना मुश्किल है। पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट ने कुछ ऐसे तरीके खोजे हैं जिनकी मदद से लोग खुशी पा सकते हैं। यह तरीके साइंटिफिक स्टडीज़ पर आधारित है। पॉजिटिव साइकोलॉजी इतनी सफल इसलिए है क्योंकि इसमें हम बहुत सारे साइंटिफिक तरीके को आजमाकर तनाव को दूर करते हैं। अब आइए देखें कि वो तरीके कौन से हैं और किस तरह से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अध्याय नंबर 4, खुश रहने के लिए आपके पास पॉजिटिव साइकोलॉजी के 5 चीज़ें होनी चाहिए। आइए देखिए कि वो कौन कौन सी 5 चीज़ें हैं जिन्हें पाकर आप अंदर और बाहर से खुश रह सकते हैं। पहला है पॉजिटिव इमोशन। पॉजिटिव इमोशन में हर वो एहसास आते हैं जिसे महसूस करना आप पसंद करते हैं, जैसे कि प्यार, कॉन्फिडेंस, आराम या सुकून। इन इमोशन से आपको शांति मिलती है। इन्हीं इमोशंस की वजह से आप खुशी को महसूस कर पाते हैं। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपना इन इमोशन को हासिल करें। दूसरा है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब किसी काम या चीज़ से लगाव या जुड़ाव। एंगेजमेंट में आपकी हॉबी आती है। अक्सर लोगों को गाने गुनगुनाना, स्पोर्ट्स खेलना, कहानियाँ पढ़ना या वर्कआउट करना पसंद होता है। इन कामों को करने से उन्हें खुशी मिलती है। तनाव में होने पर या दुखी होने पर आप इन कामों को करके खुशी पा सकते हैं। तीसरा आता है मीनिंग। हम में से हर किसी के जीने की एक वजह होती है। अब चाहे वो वजह कोई इंसान हो, कोई जिम्मेदारी हो या फिर कोई लोगों की भलाई करने की चाहत। अगर आपके पास आपके जीने की वजह है तो आपको यह एहसास होगा कि आपकी ज़िंदगी का एक मकसद है और आपको उस मकसद के लिए अभी और जीना है। चौथा आता है एकम्प्लिशमेंट। एकम्प्लिशमेंट का मतलब है जीत। हर कोई अपनी ज़िंदगी में जीतना चाहता है और सफल होना चाहता है। सफलता से सभी को खुशी मिलती है। सफल होने पर हम लंबे समय तक खुश रहते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि आपके अंदर जीतने की एक ख्वाहिश हो, क्योंकि जीत का अपना अलग मज़ा है। पांचवा आता है पॉजिटिव रिलेशनशिप। रिश्ते ही आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। दुखी या परेशान होने पर आप जब भी अपने किसी दोस्त से बात करते हैं तो आपको अपनी परेशानी से राहत मिलती है। इसलिए आपके पास कुछ अच्छे दोस्त होने चाहिए। परिवार और अच्छे दोस्त हमेशा आपके साथ देंगे और आपका हौसला देंगे। पॉजिटिव इमोशंस और मीनिंग हमें अंदर से खुश रखते हैं, जबकि पॉजिटिव रिलेशनशिप और एंगेजमेंट हमारे दुखी होने पर हमें बाहर से सहारा देकर खुश करते हैं। एकम्प्लिशमेंट से हमें एक अच्छी ज़िंदगी जीने में मदद मिलती है। इस तरह से ये 5 चीज़ें आपको हमेशा और हर तरह से खुश रख सकते में सक्षम है। अध्याय नंबर 5, पॉजिटिव साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर स्टूडेंट्स भी फ़ायदा पा सकते हैं। स्टूडेंट्स ही हमारे देश का भविष्य है, तो क्यों ना हम अपने भविष्य को सुनहरा बनाएं। स्टूडेंट्स अगर पॉजिटिव साइकोलॉजी का इस्तेमाल करें तो वे बड़े होकर एक अच्छे नागरिक और एक अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं। स्कूल्स में स्टूडेंट्स को पॉजिटिव साइकोलॉजी की बातें सिखानी चाहिए। लिटरेचर, स्पोर्ट्स और आर्ट्स की मदद से हम स्टूडेंट्स को खुश रखने के लिए तरीके सिखा सकते हैं। इनकी मदद से हम उन्हें पॉजिटिव रहना भी सिखा सकते हैं। स्कूल में बच्चों को पॉजिटिव रहने के तरीके नीचे दिए गए हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी में स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं। इनमें से एक अभ्यास का नाम है व्हाट वेट वेल। इस अभ्यास में स्टूडेंट्स रात को सोने से पहले उस दिन की 3 अच्छी घटनाएं लिखते हैं। वे लिखते हैं कि आज उनके साथ कौन सी 3 बातें अच्छी हुई, और फिर वे खुद से सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा करने से उन्हें ये बात पता चलता है कि क्या करने से उनके साथ अच्छा होगा और क्या करने से बुरा। इसे वे खुद ही अच्छे और बुरे में पहचान करना सीख कर
अपनी खुशी खोजने में सक्षम हो सकते हैं। एक और अभ्यास है काइंडनेस एक्ट। इस अभ्यास में स्टूडेंट्स रात को सोने से पहले ये फैसला करते हैं कि वो अगले दिन अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को खुश करेंगे। जब वे किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं तो अनजाने में ही वे खुद को भी खुश कर देते हैं। बहुत बार स्टूडेंट्स ने यह एक्सरसाइज कर फ़र्क को महसूस किया है। उन्होंने यह बात मानी कि इन एक्सरसाइज को करने के बाद वे अच्छा महसूस करते हैं और पॉजिटिव रहते हैं। स्कूल्स अपने स्टूडेंट्स को इस तरह के एक्सरसाइज करवा कर उन्हें एक अच्छा इंसान बना सकते हैं। साथ ही साथ वे उन्हें खुश और संतुष्ट रहने के बहुत से तरीके भी सिखा सकते हैं। अध्याय नंबर 6। सफलता को पाने के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। आज ज़्यादा लोग सोचते हैं कि जिसके पास ज़्यादा IQ है उसके सफल होने के चांसेस भी ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ तेज़ IQ होना ही आपके सफल नहीं बना सकता। सफलता पाने के लिए आपके पास 4 चीज़ें होनी चाहिए। पहला, तेज़ सोचने की क्षमता। दूसरा, किसी काम को तेज़ी से प्लान और रिवाइज करने की क्षमता। तीसरा, तेज़ सीखने की क्षमता। चौथा, काम में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना। IQ टेस्ट सिर्फ हमारे सोचने की क्षमता पर ध्यान देते हैं। इस टेस्ट में आपसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जिसके जवाब से आपको सोचने की क्षमता के बारे में पता चलेगा। आप इन सवालों के जवाब जितने कम समय में देंगे आपके सोचने की क्षमता उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन जैसा ही पहले ही कहा गया है कि सिर्फ सोचने की क्षमता ही सफलता दिलाने के लिए काफ़ी नहीं है। तो आखिर वे कौन से तरीके हैं जिनकी मदद से हम दूसरी 3 चीज़ों के बारे में जान सकते हैं? आइए देखते हैं। साइकोलॉजिस्ट एंजेला ने आइसेंक-जूनियल एम्प्लिसिवनेस स्केल बनाया। इसमें बच्चों के पेरेंट्स और उनके टीचर्स के लिए 54 हाँ और ना के सवाल होते हैं। ये सवाल कुछ इस तरह के होते हैं। क्या बच्चे के अंदर खुद पर काबू करने की क्षमता है? क्या बच्चा कल की बड़ी ज़रूरतों के लिए अपनी आज की छोटी ज़रूरतों को छोड़ सकता है? क्या वो किसी की मदद के लिए उसका आभार जताता है? इस स्केल में बच्चे को 1 और 7 के बीच नंबर दिए जाते हैं। अगर बच्चा अपने आप पर पूरी तरह काबू पा सकता है तो उसे 1, और अगर बिल्कुल नहीं पा सकता तो 7 के स्केल पर रखा जाता है। इस स्केल का इस्तेमाल कर आप अपने बच्चों की हरकतों को काबू कर सकते हैं और उसे भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं। इस टेस्ट में जिन बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया उनके मार्क्स भी अच्छे रहे। वे स्कूल में रोज़ आते थे और ज़्यादा झगड़ा या बड़ों से बदतमीजी नहीं करते थे। अध्याय नंबर 7। आप पैसों से खुशियाँ नहीं खरीद सकते। आज हर किसी को लगता है कि अगर उनके पास ज़्यादा पैसे हो तो वे लोग खुद के लिए सारी सुख सुविधाएं खरीद कर खुद को खुद रख सकते हैं, खुद को खुश रख सकते हैं। लेकिन क्या वाकई पैसे होने से आपको खुशी मिल सकती है? आइए देखते हैं कि एक सर्वे का इस मुद्दे पर क्या कहना है। लैटिन देशों की GDP बहुत कम होती है, जो कि दिखाती है कि उन देशों में ज़्यादा सामान नहीं बनते हैं और न ही ज़्यादा सुविधाएं इस्तेमाल की जाती है। लेकिन इन जगहों पर जब सर्वे किया गया तो पाया गया कि यहाँ के लोग खुश रहते हैं। जब अमेरिका में यही सर्वे किया गया तो पाया गया कि पिछले 50 सालों में अमेरिका की GDP 3 गुना बढ़ गई, लेकिन वहाँ के लोग अब भी खुश नहीं रहते। अमेरिका में एंट्री डिप्रेशन सेंटर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, जो कि एक तनाव भरी सोसाइटी की निशानी है। इससे एक तो साफ है कि आप पैसों और सुख सुविधाओं से अपने आप को खुश नहीं रख सकते। गरीब के बच्चे अक्सर सड़कों पर नाचते हुए देखते हैं, जबकि अमीर लोगों के हाइपर टेंशन जैसी बीमारियां होती हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी आप खुश क्यों नहीं रह सकते? इसका सीधा सा जवाब है कि सुविधाएं आपके शरीर को आराम दे सकती है, लेकिन दिमाग को नहीं। दिमाग को आराम देने के लिए आपके पास पॉजिटिव साइकोलॉजी के 5 चीज़ें होनी चाहिए। अब वक्त आ चुका है कि आप चुन लें कि आपको अपने शरीर को सुख देना है या अपने मन को। ये ज़िंदगी आपको सिर्फ एक बार ही मिलती है, इसलिए ये ज़रूरी है कि आप इसको हंसी खुशी बिताएं।
मन को खुश रखकर आप हर माहौल में खुश रह सकते हैं और पॉजिटिव साइकोलॉजी इसमें आपकी मदद करती है। कुल मिलाकर पॉजिटिव साइकोलॉजी आज की इस तनाव भरी ज़िंदगी में लोगों को खुश करने का एक बहुत ही अच्छा साइंटिफिक तरीका है। इसके आसान से अभ्यास को करके बच्चे और बड़े दोनों ही फ़ायदा पा सकते हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी हमें बताती है कि किस तरह हम अपनी ज़िंदगी को एक नया और सुंदर आकार दे सकते हैं।